क्या आप तैयार हैं अपने पैसों को आपके लिए काम करने के लिए? शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना वेल्थ बनाने का एक अच्छा तरीका हो सकता है, लेकिन तभी जब आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट वो जगह है जहां बायर्स और सेलर्स कंपनीज के शेयर्स ईएसट्रिस्क ट्रेड करते हैं। चलो शुरू करते हैं। कम दाम में खरीदो, ज्यादा दाम में बेचो, यही फंडा है। डिविडेंड्स कुछ कंपनीज अपने प्रॉफिट्स इन्वेस्टर्स के साथ डिविडेंड्स के थ्रू शेयर करती हैं। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना उतना स्कैरी नहीं है जितना लगता है जब आपके पास सही स्ट्रैटेजी हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक बटन दबाएं, नेट गेन नेविगेटर को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टिंग गोल क्या है। इस चैप्टर में हम स्टॉक मार्केट के कुछ एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। ये कॉन्सेप्ट्स आपको एक बेहतर इन्वेस्टर बनने में मदद करेंगे। चलो शुरू करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है, ये किसी कंपनी के टोटल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इसे कैलकुलेट करने के लिए आप कंपनी के शेयर्स की टोटल संख्या को एक शेयर की करंट मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं। यह जानना इंपॉर्टेंट है क्योंकि लार्ज कैप कंपनीज जनरली स्टेबल होती हैं, जबकि स्मॉल कैप कंपनीज में हायर ग्रोथ पोटेंशियल होता है, लेकिन साथ ही हायर रिस्क भी। दूसरा कॉन्सेप्ट है, यह रेशो बताता है कि किसी कंपनी की करंट शेयर प्राइस उसकी अर्निंग्स के मुकाबले कितनी ज्यादा है। हाई पीई रेशो जनरली इंडिकेट करता है कि इन्वेस्टर्स फ्यूचर ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं, जबकि लो पीई रेशो इंडिकेट कर सकता है कि कंपनी अंडरवैल्यूड है या प्रॉब्लम्स फेस कर रही है। तीसरा कॉन्सेप्ट है, यह मेजर करता है कि किसी स्टॉक की प्राइस कितनी वॉलेटिल है मार्केट के कंपैरिजन में। अ बीटा ऑफ 1 मींस स्टॉक मूव्स विद द मार्केट, लेस देन 1 मींस लेस वॉलेटिल एंड मोर देन 1 मींस मोर वॉलेटिल। यह समझना इंपॉर्टेंट है ताकि आप अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से स्टॉक्स चुन सकें। चौथा कॉन्सेप्ट है, यह मेजर करता है कि किसी कंपनी का एनुअल डिविडेंड उसकी शेयर प्राइस के कंपैरिजन में कितना है। इसे कैलकुलेट करने के लिए एनुअल डिविडेंड्स पर शेयर को करंट शेयर प्राइस से डिवाइड करें। हाई डिविडेंड यील्ड जनरली इंडिकेट करता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट्स को इन्वेस्टर्स के साथ शेयर कर रही है, लेकिन यह भी चेक करें कि हाई यील्ड सस्टेनेबल है या नहीं। अंत में यह मेथड हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट्स और ट्रेडिंग वॉल्यूम्स को एनालाइज करके फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है। इसमें चार्ट्स, पैटर्न्स और इंडिकेटर्स यूज होते हैं। यह स्ट्रैटेजी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए ज्यादा यूजफुल है। एडवांस्ड कंसेप्ट्स समझने से आप मार्केट को बेटर एनालाइज कर सकते हैं और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे कमेंट करें आप कौन सा एडवांस्ड कॉन्सेप्ट सबसे पहले अप्लाई करना चाहेंगे। इस चैप्टर में हम कुछ सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स के स्ट्रैटेजीज को डिस्कस करेंगे। ये स्ट्रैटेजीज आपको अपने इन्वेस्टमेंट अप्रोच को रिफाइन करने में मदद कर सकती हैं। पहली स्ट्रैटेजी है वैल्यू इन्वेस्टिंग, जिसे वॉरेन बफेट ने पॉपुलराइज किया। दूसरी स्ट्रैटेजी है ग्रोथ इन्वेस्टिंग, जिसे पीटर लिंच ने सफलतापूर्वक यूज किया है। तीसरी स्ट्रैटेजी है इनकम इन्वेस्टिंग, जिसे जॉन डी रॉकफेलर ने प्रेफर किया। चौथी स्ट्रैटेजी है इंडेक्स इन्वेस्टिंग, जिसे जॉन बोगल ने प्रमोट किया। अंत में कंट्रेरियन इन्वेस्टिंग है, जिसे सर जॉन टेम्पल्टन ने अडॉप्ट किया। इन स्ट्रैटेजीज को समझने से आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को बेटर इन्फॉर्म्ड बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे कमेंट करें आप कौन सी स्ट्रैटेजी सबसे पहले अप्लाई करना चाहेंगे। इस चैप्टर में हम स्टॉक मार्केट के कुछ कॉमन मिस्टेक्स और उनसे कैसे बचें इस पर बात करेंगे। चलो शुरू करते हैं। पहली मिस्टेक है लैक ऑफ रिसर्च। बहुत से नए इन्वेस्टर्स बिना प्रॉपर रिसर्च के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। इससे बचने के लिए हमेशा कंपनी की फाइनेंशियल्स, मार्केट ट्रेंड्स और इंडस्ट्री एनालिसिस को डिटेल में स्टडी करें। दूसरी मिस्टेक है इमोशनल इन्वेस्टिंग। मार्केट के यूपीएस और डाउन्स में अक्सर लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। फियर और ग्रीड की वजह से गलत डिसीजंस ले लेते हैं। इससे बचने के लिए एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच रखें और प्रीडिफाइंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को फॉलो करें। तीसरी मिस्टेक है ओवर ट्रेडिंग। फ्रीक्वेंट बाइंग और सेलिंग से ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स बढ़ जाती हैं और रिटर्न्स कम हो सकते हैं। इससे बचने के लिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखें और सिर्फ हाई कन्विक्शन ट्रेड्स ही करें। चौथी मिस्टेक है इग्नोरिंग डाइवर्सिफिकेशन। सिर्फ एक या दो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना रिस्की हो सकता है। डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क कम होता है और पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी बढ़ती है। डिफरेंट सेक्टर्स और एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करें। पांचवी मिस्टेक है फॉलोइंग द क्राउड। बहुत से लोग मार्केट ट्रेंड्स और न्यूज पर डिपेंड होकर इन्वेस्ट करते हैं।
इससे बचने के लिए इंडिपेंडेंट रिसर्च करें और अपनी रिस्क टॉलरेंस और फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से डिसीजंस लें। इन कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड करके आप अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को ज्यादा सक्सेसफुल बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे कमेंट करें आपने कौन सी मिस्टेक पहले की है और अब आप कैसे उसे अवॉइड करेंगे। इस चैप्टर में हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स और केस स्टडीज को एनालाइज करेंगे। पहला एग्जाम्पल है मिस्टर राकेश झुनझुनवाला का, जिन्हें बिग बुल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उन्होंने टाइटन, लुपिन और क्रिसिल में अर्ली इन्वेस्टमेंट करके मल्टी बैगर रिटर्न्स हासिल किए। दूसरा एग्जाम्पल है हर्षद मेहता का, जिन्होंने बैंकिंग सिस्टम की लूप होल्स का फायदा उठाकर मार्केट को मैनिपुलेट किया, लेकिन उनकी अनएथिकल प्रैक्टिसेस ने उन्हें डाउनफॉल की ओर ले गया। तीसरा केस स्टडी है मिसेस सुधा मूर्ति का, जिन्होंने इन्फोसिस में अर्ली स्टेज में इन्वेस्ट किया। चौथा एग्जाम्पल है मिस्टर वॉरेन बफेट का, जो वैल्यू इन्वेस्टिंग की प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। इन रियल लाइफ एग्जाम्पल से हमें यह सीख मिलती है कि स्टॉक मार्केट में सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। प्रॉपर रिसर्च, डिसिप्लिन्ड अप्रोच और एथिकल प्रैक्टिसेस ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की की हैं। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैप्टर में हम स्टॉक मार्केट के फ्यूचर ट्रेंड्स और अपॉर्चुनिटीज पर चर्चा करेंगे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे स्टॉक मार्केट में भी नए ट्रेंड्स और अपॉर्चुनिटीज उभर रहे हैं। पहला ट्रेंड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और मशीन लर्निंग, एमएल का यूज। दूसरा ट्रेंड है एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस, ईएसजी इन्वेस्टिंग। तीसरा ट्रेंड है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी का राइज। चौथा अपॉर्चुनिटी है इमर्जिंग मार्केट्स का ग्रोथ। पांचवा ट्रेंड है टेक ड्रिवन सेक्टर्स जैसे फिनटेक, हेल्थ टेक और एडटेक का राइज। इन ट्रेंड्स को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टर्स को अपनी स्ट्रैटेजीज अडेप्ट करनी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैप्टर में हम स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के लिए कुछ यूजफुल टूल्स और रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करेंगे। सही टूल्स और रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को बेहतर बना सकते हैं। पहला टूल है स्टॉक स्क्रीनर्स। स्टॉक स्क्रीनर्स जैसे कि screener.in, मनी कंट्रोल और investing.com। दूसरा रिसोर्स है फाइनेंशियल न्यूज वेबसाइट्स और एप्स। वेबसाइट्स जैसे कि इकोनॉमिक टाइम्स, ब्लूमबर्ग क्विंट और लाइवमिंट। तीसरा टूल है टेक्निकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर जैसे कि ट्रेडिंग व्यू और मेटा ट्रेडर। चौथा रिसोर्स है इन्वेस्टमेंट रिसर्च रिपोर्ट्स, आईसीआईसी डायरेक्ट, एचडीएफसी सिक्योरिटीज और मोटिलाल ओसवाल। पांचवा टूल है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एप्स जैसे कि ज़ीरोधा कॉइन, ग्रोव और कुबेरा। इन टूल्स और रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल करके आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्मूथ और सक्सेसफुल बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे कमेंट करें आपको कौन सा टूल या रिसोर्स सबसे ज्यादा यूजफुल लगा और क्यों। इस चैप्टर में हम स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को समझेंगे। स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग के लिए सही माइंडसेट और इमोशनल कंट्रोल बहुत जरूरी है। पहला साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है फियर और ग्रीड। मार्केट में अक्सर फियर और ग्रीड इमोशंस डोमिनेट करते हैं। जब मार्केट गिरता है तो फियर इन्वेस्टर के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है और जब मार्केट बढ़ता है तो ग्रीड उन डिसीजंस को ड्राइव करता है। इन इमोशंस को कंट्रोल करना और रैशनल डिसीजंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा एस्पेक्ट है पेशेंस और डिसिप्लिन। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में पेशेंस और डिसिप्लिन बहुत महत्वपूर्ण है। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस को इग्नोर करके लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखना चाहिए। डिसिप्लिन से रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स और सिस्टमैटिक अप्रोच अपनाना चाहिए। तीसरा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है ओवर कॉन्फिडेंस बायस। कई बार इन्वेस्टर्स अपने नॉलेज और स्किल्स को ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं, जिससे रिस्की डिसीजंस लेने की संभावना बढ़ जाती है। हमेशा मार्केट के अनप्रेडिक्टेबल नेचर को ध्यान में रखते हुए कैलकुलेटेड रिस्क्स लेने चाहिए। चौथा एस्पेक्ट है हर्ड मेंटालिटी। मार्केट में कई बार लोग दूसरों को फॉलो करते हुए इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, चाहे वो सही डिसीजन हो या नहीं। हर्ड मेंटालिटी से बचते हुए अपनी रिसर्च और एनालिसिस के आधार पर डिसीजंस लेने चाहिए। पांचवा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है लॉस अवर्जन। इन्वेस्टर्स अक्सर लॉसेस को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, जिससे पैनिक सेलिंग या इंपल्सिव डिसीजंस हो सकते हैं। लॉसेस को एक्सेप्ट करके लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस करना चाहिए। इन साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को समझकर और अपने इमोशंस को मैनेज करके आप स्टॉक मार्केट में मोर रैशनल और प्रॉफिटेबल डिसीजंस ले सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे कमेंट करें आपको इन्वेस्टिंग में कौन सा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट सबसे चैलेंजिंग लगता है और क्यों। इस चैप्टर में हम स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के लिए कुछ एडवांस्ड स्ट्रैटेजीज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली स्ट्रैटेजी है वैल्यू इन्वेस्टिंग, दूसरी स्ट्रैटेजी है ग्रोथ इन्वेस्टिंग, तीसरी स्ट्रैटेजी है डिविडेंड इन्वेस्टिंग, चौथी स्ट्रैटेजी है मोमेंटम इन्वेस्टिंग, पांचवी स्ट्रैटेजी है इंडेक्स इन्वेस्टिंग, छठी स्ट्रैटेजी है कंट्रेरियन इन्वेस्टिंग। इन स्ट्रैटेजीज को समझकर आप स्टॉक मार्केट में मोर इन्फॉर्म्ड और प्रॉफिटेबल डिसीजंस ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैप्टर में हम स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स और ट्रिक्स को शेयर करेंगे। सबसे पहला टिप है रिसर्च और एनालिसिस। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी कंपनी के फाइनेंशियल्स, मैनेजमेंट और मार्केट पोजीशन को डिटेल में एनालाइज करें। दूसरा टिप है डिवर्सिफिकेशन। अपने इन्वेस्टमेंट्स को डिफरेंट सेक्टर्स और एसेट क्लासेस में स्प्रेड करें ताकि रिस्क मिनिमाइज हो सके। तीसरा टिप है रेगुलर मॉनिटरिंग। मार्केट डायनामिक्स रैपिडली चेंज होते रहते हैं, इसलिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स को रेगुलर बेसिस पर मॉनिटर करें और जरूरत पड़ने पर एडजस्टमेंट्स करें। चौथा टिप है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखना। स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस कॉमन हैं, इसलिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखते हुए इन्वेस्ट करें और पैनिक सेलिंग से बचें। पांचवा टिप है रिस्क मैनेजमेंट। अपने रिस्क टॉलरेंस को समझें और उसी के अनुसार इन्वेस्ट करें। स्टॉप लॉस ऑर्डर्स का यूज करके पोटेंशियल लॉसेस को लिमिट करें। छठा टिप है कंटिन्यूअस लर्निंग। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है, इसलिए फाइनेंशियल न्यूज, बुक्स और कोर्सेज के थ्रू कंटिन्यूअसली सीखते रहें। सातवां टिप है इमोशनल कंट्रोल। मार्केट के यूपीएस और डाउन्स में अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें और इंपल्सिव डिसीजन से बचें। आठवां टिप है प्रोफेशनल एडवाइस लेना। अगर आप खुद से कॉन्फिडेंट नहीं हैं, तो फाइनेंशियल एडवाइजर्स या स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स की मदद लें। इन प्रैक्टिकल टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करके आप स्टॉक मार्केट में मोर कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे कमेंट करें आपको कौन सा टिप सबसे ज्यादा हेल्पफुल लगा और क्यों।